बच्चों आज की क्लास अपन आ चुके हैं क्लास नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 के साथ, यानी कि पॉलिनोमियल। अपन जो करने वाले थे तैयारी बोर्ड की, ये जो अपना हैशटैग चल रहा था, इसमें आज बारी किसकी है? पॉलिनोमियल की। तो फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिनोमियल चैप्टर को। लेकिन खास बात यह है कि इसको अपन करने वाले हैं वन शॉट में, और इसमें अपन देखेंगे PYQB। पहले आपको मैं समझाने जा रहा हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी कैटेगरी बन सकती है, उसके अलावा पिछले कुछ सालों में क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं अपन वो भी देखेंगे। राइट, तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे यार, मैंने जैसा बोला आपको बेसिक बातें। बेसिक मतलब यह है कि मैं स्टार्ट करूंगा पहले कि यार आखिर ये वर्ड पॉलिनोमियल क्या चीज है। राइट, तो पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब जो है वो सिंपल मतलब होता है यार कि कितने मैक्सिमम यहां पे टर्म्स प्रेजेंट है। बिकॉज ये दो वर्ड से बना हुआ है, पोली एंड नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारे। राइट, और उसके अलावा नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, कितने टर्म्स है, यही बताता है पॉलिनोमियल्स के बारे में। राइट, तो अगर सिंपल सी चीज, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा 9th क्लास वाले कॉन्सेप्ट पे, वहां नहीं जा रहा मैं, सिंपली मैं बात करूं डायरेक्ट जो अपने को 10th क्लास में डील करना है। तो 10th क्लास में अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल में, तो बेटा पॉलिनोमियल में मेनली अपने को पढ़ना है अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे पहले बेटा लीनियर भी होता है, क्यूबिक भी होता है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ बात कर रहा हूं आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर। यार बात आ गई क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मेरा एक पॉलिनोमियल है बेटा। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? एक्स। राइट, अब ध्यान दो क्या चीज है ये। मैंने कहा कि कोई भी एक पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म्स होंगे, तो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं यार एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेकर, किसी भी बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, याद रखें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका वेरिएबल और बेटा एक होता है आपका कांस्टेंट। राइट, जो वेरिएबल होता है वो लगातार चेंज हो रहा होता है, वेरी कर रहा होता है, और यहां पे जो आपका वेरिएबल है वो है एक्स। राइट, एक होता है कांस्टेंट जो हमेशा सेम रहेगा, फिक्स है, यहां पे है वो चीज ए बी और सी उसके साथ। जब यही वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं, बनता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई क्यूबिक बन जाता है, कोई लीनियर बन जाता है, और कोई बन जाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आखिर क्वाड्रेटिक किस बात पे कहा, क्यों कहा ये क्वाड्रेटिक है, क्यों ये लीनियर नहीं है, क्यों ये क्यूबिक नहीं है? आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, और जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है यार, बैठे इसीलिए यहां पर। तो बात कर लेते हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक उसको कहा जाता है जिसकी डिग्री, आपको अगर सर डिग्री क्या चीज है बेटा? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर से। क्या मतलब है इसका? हाईएस्ट पावर। बट हाईएस्ट पावर किस चीज की? तो हाईएस्ट पावर हम बात करेंगे बेटा वेरिएबल्स की। अगर किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स हैं और उस वेरिएबल में, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री कहते हैं। यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? देखो x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, हाईएस्ट क्या है? 2। तो हियर द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। क्योंकि डिग्री 2 है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अगर यही डिग्री 1 होता तो अपन इसको नाम दे देते लीनियर का। अगर यही डिग्री 3 होता, यानी कि हाईएस्ट पावर किसकी? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की, अगर मैं कांस्टेंट की पावर 100 लिख दूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर कुछ और कहलाएगा, नहीं, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, x या y जो भी वहां पे वेरिएबल्स होगा। राइट, तो उस वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 1 है तो लीनियर और 3 है तो क्यूबिक। बट एक मुद्दे की बात, एक काम की चीज जो आपको ध्यान रखनी है अबाउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यार एक चीज आप सिंपल ध्यान रखो हमेशा, इसकी डिग्री कितनी है? 2। मतलब इसको सॉल्व करने पे, किसको? क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूं तो बेटा सॉल्व करने पे अपने आंसर्स भी 2 आएंगे, ये हमेशा ध्यान रखें आप, 2 आंसर्स मिलेंगे। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो सॉल्व करने पे 2 आंसर मिलने वाले हैं, और ये जो 2 आंसर आएंगे इसी को बोला जाता है
जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर इसको बेटा रूट भी कहा जाएगा, इधर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और इधर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कितने जीरोस आएंगे? जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी। मान लेते हैं अगर ये होता लीनियर, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, मतलब उसको सॉल्व करने पे कितने आंसर आते हैं? एक। चैप्टर 3 आपने कर लिया होगा क्योंकि अभी तो हम लास्ट टाइम पे हैं। तो बेटा चैप्टर 3 में आपने लीनियर सॉल्व किया, एक्स की एक ही वैल्यू आती थी या वाई की भी एक ही वैल्यू आती थी, एक ही जीरोस तो आया। आप क्यूबिक करते थे 9th क्लास में 2.4, क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ऐसा कुछ। वहां पे हाईएस्ट पावर क्या थी? 3। उसको सॉल्व करने पे 3 ब्रैकेट्स आते थे, मतलब 3 उसके जीरोस आने वाले हैं, वहां से 3 उसके फैक्टर आ गए। तो जितनी उसकी जीरोस मतलब उतनी उसकी डिग्री रहेगी। क्लियर है ये चीज? तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे 2 जीरोस आएंगे। अब जरा बात कर लेते हैं इस जीरोस को लेकर। बेटा अगर क्वाड्रेटिक है तो हमने कहा इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपनी कंक्लूजन निकालिए फटाफट, जो इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकली कि इसको डिग्री कितनी होने वाली है? 2। इसका जनरल फॉर्म क्या होने वाला है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये वेरिएबल y होता तो बेटा इस ब्रैकेट में मैं y को रिप्रेजेंट कर रहा होता। आई होप इतना क्लियर है आपको। उसके बाद अब आपको क्या याद रखनी है कि इसके कितने जीरोस आएंगे? बेटा इसके जीरोस भी 2 होंगे। इसी जीरोस को नाम दिया जाता है अल्फा और इसी को नाम दिया जाता है बीटा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? अल्फा, और इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? तो बीटा का नाम दे देते हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है ये, कि जो ग्राफ होता है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। क्या नाम होता है बेटा इसका? पैराबोला। यानी कि कई बार आपके केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ना यू शेप है कि कोई योगा कर रहा है इस शेप में, तो ये जो शेप आ रहा है, राइट, तो इस शेप को ही क्या बोलेंगे आप? पैराबोला। वो शेप किस चीज की है? पैराबोलिक शेप है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसा ग्राफ बनाया और ये इसमें यू शेप है, ये पैराबोला, पैराबोला, ये भी पैराबोला। तो पैराबोलिक ग्राफ या पैराबोला होता है किसकी ग्राफ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी, राइट। पैराबोला ग्राफ होगा। नाउ अब ये जो ग्राफ बना बेटा, इस ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि 2.1 एक्सरसाइज आपके कहता भी है। कहता है कि एक पॉलिनोमियल है, इसका नाम है y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, और एक ग्राफ ऐसा दे दिया। अब समझो, इस ग्राफ को देखकर अपने को क्या बताना होता है कि इसके कितने जीरोस आएंगे या इसके कितने रूट यहां पे एडजस्ट करते हैं। आपको एक बात ध्यान देनी, ब्रैकेट में क्या है? x। तो आपको देखना है x एक्सिस को, ये वाली x एक्सिस होती है, इस x एक्सिस को ये जो कर्व है, पैराबोलिक कर्व जो है, कितनी जगह पे कट कर रहा है या कितनी जगह पे टच कर रहा है। बेटा यहां पे कट किया, इंटरसेक्ट किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एक ये तीसरा पॉइंट। कर्व कितनी जगह पे x एक्सिस को कट किया? 3 पॉइंट्स पे। इसलिए इसको सॉल्व करने पे कितने आंसर्स आएंगे? तो यानी कि इस y के कितने जीरोस एडजस्ट कर सकते हैं? 3। ग्राफ की केस में जितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। मान लो ये एक x एक्सिस और y एक्सिस आपका x है, ये y है, एक कोई लाइन है, जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ऐसा है, स्ट्रेट है, मतलब लीनियर है, मतलब इस x एक्सिस को कहीं पे कट नहीं किया, मतलब इसके आंसर कितने हैं? 0। कोई एक ग्राफ है जो सिर्फ ना इस तरीके से इसको सिर्फ ऐसे टच करके चला गया, कितनी पॉइंट पे टच किया बेटा? 1 पॉइंट पे x एक्सिस को, मतलब इसको सॉल्व करने पे कितने आंसर आने वाले हैं? 1। तो ये भी ध्यान देंगे, ग्राफ को देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, x एक्सिस को कितनी बार कट किया है या इंटरसेक्ट किया है या टच किया है, वही आपके क्या होने वाले हैं बेटा? जीरोस कहलाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको अब तक की क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इस बेस पे अब अपने को क्वेश्चंस डील करने भी होंगे। अगर क्वेश्चन डील करें बेटा तो सबसे पहली बात जो अराइज होने वाली है वो क्या है? सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक, तो जब अगर आपके पास कभी जनरल फॉर्म दे रखा है, तो जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, राइट। कई बार ऐसा भी होगा कि इसमें से b मिसिंग है, सिर्फ ऐसा है। कई बार ऐसा होगा कि ax स्क्वायर तो है, bx है, बट बेटा कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जहां पे दे रखा है t स्क्वायर माइनस 15। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे क्या सर वो क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि वो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो है ही नहीं। बेटा क्वाड्रेटिक है,
मैंने क्वाड्रेटिक की खास बात क्या बताई कि उसकी जो डिग्री होती है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। क्या यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है? यस। कुछ मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाईएस्ट पावर 2 है ना। मान लो किसी की शादी है, भाई दूल्हा दुल्हन आए हैं बट उसके दोस्त नहीं आए, तो ये शादी नहीं होगी। शादी कब नहीं होगी? जब दुल्हन भग गई किसी और के साथ, राइट? या फिर उस दिन बंदा किसी और के साथ फरार है, तब शादी नहीं होगी ना। तो क्वाड्रेटिक तो होगी भाई, एक्स ना आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्स है वैसे भी, एक्स क्यों आएगी तेरी शादी में, राइट? तो एक्स तो ना आने वाला, तो ठीक है। और सी समझते हो, सी क्या है, क्यों ही आएगा। तो बचा क्या? मेन टर्म क्या? एक्स स्क्वायर, यानी कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो आएगा ना, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो भाई दो लोग अगर मौजूद है तो शादी तो हो ही जाएगी। उससे मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक होने वाला है, मतलब सिर्फ है मेरे एक्स स्क्वायर वाली टर्म से, तो क्वाड्रेटिक होगा। और अगर क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोस होंगे? मैंने कहा 2 जीरोस होंगे। उस 2 जीरोस को क्या नाम दिया? अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा बीटा आ चुका है, फिर बात आती है इसको फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकालिए। मैंने इसको फैक्टराइज भी कर दिया। फिर बोलता है बेटा वेरीफाई कीजिए। मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आ चुका है, वेरिफिकेशन की बात होने वाली है। अगर बोलते वेरीफाई करना है तो बेटा वेरीफाई करते टाइम आप 2 चीजें निकालेंगे। एक चीज निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, तो ये होता है माइनस b अपॉन a। अब कहोगे सर b क्या चीज है? जो क्वाड्रेटिक दे रखा होगा उसके अंदर x का जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है अपने पास या पॉलिनोमियल है ये, यहां पे x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कौन होता है? मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके साथ वाला, ठीक है? तो मल्टीप्लाई में जो है या डिवाइड में जो है, x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में? 5, मतलब इसका कोफिशिएंट है 5, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? उसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई में, तो 4, राइट? और c तो कांस्टेंट है, किसी के साथ नहीं है, मतलब b इज द कोफिशिएंट ऑफ x और 4 इज द कोफिशिएंट, यानी कि 4 किसकी जगह पे? एक्स स्क्वायर, मतलब a की जगह पे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है? a। मुझे जीरोस का सम निकालना है बेटा। मैंने जीरोस को नाम दिया अल्फा एंड बीटा। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। समझो इस चीज को। फिर अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या है यहाँ पे बेटा? a। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई? जीरोस को, और जीरोस को क्या माना है? अल्फा बीटा। कितना आ जाएगा? c अपॉन a। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, और लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया। यहां पे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गया, मतलब जो भी चीजें इस पूरे क्वेश्चन में आपने तैयार की है वो बिल्कुल सही किया है। बट यहां आ रहा है 4, तो मान लो यहां आ रहा है माइनस का 2, क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, तो मतलब आपने कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया। चेक करो, दोबारा से उसको सॉल्व करो। ये तो जनरली जब मेरे को फैक्टराइज करके जीरोस को वेरीफाई करना है तब करेंगे, लेकिन भाई सीबीएसई है, इतना आसान तो देगा नहीं, तो आपको इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, घुमाएगा। बट जब घुमाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको बस एक बात जो बताने जा रहा हूं, बस वो चीज दिमाग में होनी चाहिए, सब क्वेश्चन में वही अप्लाई होगा, चाहे इस चैप्टर से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना बन जाए। करना क्या है? सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आपको अगर बोले कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तब ये करेंगे कि पहले फैक्टराइज कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिट करके, फिर हमने जीरोस निकाल दिए और उसमें हमने ये कर दिया जैसा कि एनसीईआरटी के सेकंड एक्सरसाइज में आपने किया है। बट जो क्वेश्चन बुक में नहीं है वो आता है पेपरों में। अगर उसमें बोल दिया कि यहां पे कुछ मिसिंग है k, राइट, और वहां पे आपको उस k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगा। उस केस में आपको हमेशा 2 चीजें फाइंड करनी है। वो 2 चीजें हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ सम एंड सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट। आप कभी भी उसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। मान लो एक प्रॉपर एक पॉलिनोमियल दे दिया, कुछ मुझे उसकी हेल्प से कुछ नया पॉलिनोमियल भी बनाना है जिसके जीरोस पहले से गिवन होंगे। सुनो इस चीज को थ्योरी में बता रहा हूं, क्वेश्चंस करेंगे अभी इस पे, बट क्या ध्यान रखना है आपको कि मैं फैक्टराइज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालूंगा? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कब? जब भी मेरे को कुछ भी एक्स्ट्रा फाइंड करनी है। फैक्टराइज तभी करेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा फैक्टराइज एंड वेरीफाई द रिलेशन, अदरवाइज फैक्टराइज करने का कोई भी मतलब नहीं है।
आई होप आपको ये बात क्लियर होगी बहुत तरीके से, बट वो करेंगे अभी क्वेश्चंस में, आप देखोगे। दूसरी बात, जब आप ऐसा करते हैं तो फिर कई बार क्या होता है कि जीरोस गिवन होता है, पहले से जीरोस गिवन होगा। अगर जीरोस गिवन और बोलेगा यू हैव टू फाइंड द न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बेटा अगर मेरे पास जीरोस गिवन है, फॉर एग्जांपल एक जीरोस है अल्फा, एक जीरोस है बीटा, अगर ये जीरोस गिवन है या रूट्स गिवन है और इसकी हेल्प से मुझे नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उस पॉलिनोमियल में सबसे पहले इन जीरोस की हेल्प से, ये जो गिवन होगा इसकी हेल्प से आप फिर से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या होता है ये सम, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या होता है ये प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक जीरो है मेरा 4 और एक जीरो है मेरा 5, इसकी हेल्प से मुझे नया पॉलिनोमियल बनाना है, तो बेटा इसको क्या मानूंगा मैं अल्फा, इसको क्या मानूंगा बीटा। इनसे आप निकाल सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा, कितना होगा 4 + 5 9 हो गया, अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 × 5 हो गया, कितना हो गया बच्चा 20 हो गया। तो इससे मुझे नया पॉलिनोमियल बनाना है, क्या होगा, तो बेटा उस नए पॉलिनोमियल की नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरल फॉर्म होता है क्या, तो p ऑफ, अगर वेरिएबल x ले रहे हैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी को कई सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा को लिख देंगे सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा मतलब दोनों का सेम है, करेंगे क्या आखिर, तो आपको करना एक बेसिक सा काम है, वो बेसिक काम क्या है, तो x² माइनस सम, अभी तो निकाला सम कितना है 9, तो 9x प्लस प्रोडक्ट कितना है प्रोडक्ट, तो बेटा 20 पुट किया, आपका आ चुका है आंसर। मतलब ये कि जब मुझे नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है तो आपके जो जीरोस गिवन है उसका क्या निकालेंगे पहले सम। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि सम पहले से गिवन होता है तो डायरेक्ट आप इसमें पुट कर सकते हैं, बट कई लोग सवाल उठा देंगे सर गलत बताया आपने, बेटा गलत नहीं है, सही है, जो आप सोच रहे हैं उसका आंसर अब आपके पास आ जाएगा, रुका करो वेट करो थोड़ा सा। सबसे पहले अगर मान लो कि अगर आपके जीरोस फ्रैक्शन में है, फॉर एग्जांपल अगर ये फ्रैक्शन में है, सपोज अल्फा प्लस बीटा आ रहा है मेरा 9/10, मान लेते हैं फ्रैक्शन आ गया ना। अगर फ्रैक्शन आता है कभी भी तो उसमें क्या करना है, उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो जनरल फॉर्म हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस तो होगा ही होगा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बट इस पूरे के साथ बाहर एक वैल्यू लेंगे क्या, इसका नाम होगा k यानी कि कांस्टेंट, बस k लिख दोगे, राइट। मतलब ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सॉल्व करता, और बेटा सॉल्व करने के बाद मेरे को जो यहाँ पे वैल्यू मिली वो क्या मिल गया होता, मान लेते हैं मेरे को ऐसा मिला होता यहाँ पे x² माइनस 9/10x प्लस 20, सपोज ये मिल गया, और मुझे इसको पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म में लेकर जाना है। पहले सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, पुट कर दिया, ये आ चुका है। अब आपको क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, तो 10 × x² माइनस 9x और 20 × 10 बेटा 200 आ जाता। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 10x² ऐसे का ऐसा, 9x ऐसे का ऐसा, 200 ऐसे का ऐसा, ये जो इसके साथ बेटा कुछ नहीं है बाहर, तो क्या है मतलब 1 है, 1/10 है, 1/10 की जगह बस क्या लगा दोगे k, ये आपका जनरल फॉर्म कहलाएगा। और कहीं साइड में लिख दोगे कि वेयर k = 1/10 कांस्टेंट, क्योंकि जब जीरोस निकालते हो तो इक्वल टू में जीरो पुट करते हैं ना, ये डिवाइड वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाता, तो इसको लिखा जाता है। लेकिन अगर आपसे MCQ में पूछ देता है कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप बताइए, तो बेटा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म एक तो ये होता है, अगर ये ऑप्शन में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप दूसरा जनरल फॉर्म जो लिखोगे वो लिखोगे k फिर ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, या फिर k x² माइनस सम को लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये भी आप लिख सकते हैं उस चीज को। तो अगर MCQ है तो इसके साथ जाना सबसे सेफ ऑप्शन है आपके लिए।
ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिया के, क्योंकि बेटा मेरा कांस्टेंट वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं था। बट अगर फ्रैक्शन में, अब देखो सिंपली उन्होंने बोला जनरल फॉर्म, तो मुझे नहीं पता ना फ्रैक्शन होगा या नॉर्मल होगा, तो इसलिए अपन वो सेफ हैंड के लिए के लेकर चलते हैं, समझे, जहाँ पे उस के की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होगी जो भी उसके फ्रैक्शन में है। आई होप इतनी बेसिक बातें आपको क्लियर है, राइट। कुछ फॉर्मूलेस नए नए बनते रहेंगे, वो मैं क्वेश्चंस के साथ ही आपको बताने वाला हूं। जो भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, जरा आप उसको देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर लिया तो एनसीईआरटी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एनसीईआरटी तो यार कुछ है ही नहीं यार इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहली चीज बोल रहा है यहाँ पे कि इफ द सम ऑफ जीरोज गिवन है, ओके, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा देखो ध्यान से, पहले सुनो कैसे लिखना है, जल्दबाजी ना करें आप। पी ऑफ एक्स दे रखा है 3x² माइनस के एक्स प्लस एक्स, ये दे रखा है ना, उसकी काम है वो दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, सम ऑफ जीरोज, जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो इज या विल पे कंप्लीट होगा, तो सम ऑफ जीरोज, बाकी चीज अपने काम की नहीं, सम ऑफ जीरोज इज कितना है 3, मतलब क्या दे रखा है यहां से सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज दे रखा है बेटा 3, क्लियर है ये चीज। बट ये गिवन है तो गिवन लिख देते हैं ना, गिवन है, बट बेटा सम ऑफ जीरोज गिवन है, बट सम ऑफ जीरोज होता क्या है, तो अल्फा एंड बीटा का सम, दो जीरोज मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 3 होता है। आई होप क्लियर है इतना, राइट। बट बेटा वी नो दैट कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए की भी बराबर होता है, राइट। बेटा माइनस बी, बी की जगह देखो क्या है, अभी क्या बताया था जनरल फॉर्म, x² प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं कंपेयर करूं, ए की जगह क्या है 3, बी की जगह क्या है, सर के नहीं है बेटा, माइनस के, साइन भी ध्यान देना, तो माइनस ऑफ के, और सी की जगह क्या है बेटा 6, तो बेटा माइनस एक पहले से है, ठीक है, बट बी यहां पे क्या है माइनस के, तो माइनस के ब्रैकेट में आप लिखोगे अपॉन ए की जगह क्या है बेटा 3। आई होप क्लियर है इतना। और अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला भी है, कितना 3, समझ आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू माइनस से माइनस क्या क्या बचा के, तो के की वैल्यू क्या मिल चुकी है 9, तो अपने को मिल गया द वैल्यू ऑफ के। देखो मैंने कुछ फैक्टराइज किया नहीं किया ना, सम दे रखा था, सम से सॉल्व हो गया, प्रोडक्ट गिवन होता मैं प्रोडक्ट से ही सॉल्व कर चुका होता इसको, राइट। सम और प्रोडक्ट दोनों होता तो दोनों का यूज करते। आई होप क्लियर है आपको, नोट कीजिए इसे, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे कह रहा है इफ द सम, अगेन क्या बोला है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। बेटा सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज फिर से कह रहा है, बट अपने पास पॉलिनोमियल क्या है पहले वो नोट कीजिए आप, पी ऑफ एक्स k² माइनस 14 x² माइनस ऑफ 2x और माइनस ऑफ 12। फिर से सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरोज इज 1, बेटा सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 1, बट सम ऑफ जीरो होता क्या है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और बेटा अल्फा प्लस बीटा और किसके बराबर होता है अभी बताया, माइनस ऑफ बी अपॉन ए के भी बराबर होता है, तो इसको लिख दिया 1। आई होप क्लियर है आपको। अब आपको पता है अभी जनरल फॉर्म क्या बताया, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, x² के साथ वाले को a बोलते हैं, क्या है यहाँ पे ये है, b क्या है बेटा माइनस ऑफ 2 और c क्या है माइनस 12, c का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, प्रोडक्ट में आता है काम, तो माइनस रहने दिया b, बेटा b की जगह -2, तो एक और -2 ब्रैकेट में रख देते हैं, अपॉन a की जगह क्या बच्चा k² माइनस का 14 इज इक्वल टू 1, राइट। देखो माइनस से माइनस क्या, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। आई होप क्लियर है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आने वाला है, k² माइनस 14 को 1 से किया तो k² माइनस 14 इज इक्वल टू 2 1 2, डन। बेटा माइनस 14 अगर वहां गया तो प्लस का 14, राइट। अब k² रहने देते हैं, पहले 14 प्लस 2 देखो 16, अगर स्क्वायर वहां गया तो स्क्वायर रूट, और आपको पता है स्क्वायर रूट से जब भी बाहर वैल्यू आती है तो दो वैल्यू होती है, ईदर इट इज इन प्लस और इट इज इन माइनस, मतलब 16 का रूट क्या हो गया 4, तो k की दो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है प्लस माइनस 4, आप दोनों लेकर चलेंगे। अगर आपने सिर्फ एक लिखा है बेटा गलत हो जाएगा, भी बताया था क्वाड्रेटिक है वो, तो दो तो आएंगे ही आएंगे।
तो यानी कि के यहाँ पे भले वो रूट्स नहीं है बट यहाँ पे के स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर जब भी निकालते हैं आप तो 2, मतलब अगर ये भी देखा जाए तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, वो बन चुका है ये, तो मतलब इसको भी सॉल्व करने में 2 आंसर आ सकते हैं और 2 पॉसिबल वैल्यू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, राइट। तो के की 2 वैल्यू आ चुकी है। आई होप ये आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 के की वैल्यू आ गई। चले आगे, चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा, देखो इंपॉर्टेंट वन अगेन, कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके देन फाइंड द पॉलिनोमियल। बेटा अल्फा बीटा जीरोस है, गिवन है, लिख देते हैं अपन, गिवन है। क्या गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पूरा लिख देंगे आप, राइट। तो उसके अलावा और क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है -6, और क्या गिवन है बेटा, अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अपने को क्या निकालना है, पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल निकालना है तो जनरल फॉर्म सर बताया था आपने, राइट। क्या होता है, बोल सकते हैं आप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे -6, तो -6 ब्रैकेट में और इंटू में क्या है एक्स, प्लस अल्फा बीटा 5, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया प्लस का 5। ध्यान देना बस कि यार साइन का, साइन के साथ आप नोट करेंगे जो भी लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। लिख सकते हो लास्ट में कि हेंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्लियर है ये चीजें। देखो जितना अभी मैं बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी एडवांस लेवल पे आएंगे, काफी टफ क्वेश्चंस भी आएंगे अभी, तो थोड़ा सा होप बनाए रखें, ये नहीं कि बस भग रहे हैं आप फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। देखो डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में हमें दे रखा था अल्फा प्लस और अल्फा इनटू, मतलब ये सम था और ये प्रोडक्ट था, तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। बट आप यहां पे भी सेम गलती करते हैं जल्दबाजी में, ये गलती आपको ना करनी यहाँ पे, बिकॉज इसने बोला है कि ये जीरोस दे रखे हैं, ना कि उसका सम और प्रोडक्ट है, ये जीरोस है। क्वेश्चन पढ़ लेना पहले क्या कह रहा है। तो ये दे रखा है जीरोस, तो अपन लेट करते हैं, लेट द जीरोस आर, the zeros are alpha and beta। मान लिया अल्फा और बीटा होगा, तो therefore अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, एक को मान लेते हैं अल्फा, किसी को भी मान लो आपकी मर्जी है, और एक को मैंने मान लिया बीटा, कितना 3 - √2, ठीक है। तो एक बार आप निकाल दो बेटा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा ये सम। क्या होता है, अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, फिर क्या यहाँ पे प्लस, तो प्लस, और बीटा कितना है 3 - √2। आई होप क्लियर है। आप अगर ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, यार प्लस माइनस कट गया, क्या आया 3 + 3 6 बच गया। सिमिलरली अपन निकाल सकते हैं अल्फा बीटा, अल्फा की जगह बेटा वैल्यू है 3 + √2, ब्रैकेट में जरूर रखेंगे क्योंकि दो नंबर्स है, a + b a - b। आई होप इतना तो याद होगा यार आपको, 10th क्लास में बैठे हो आप। कितना होता है a² - b² आइडेंटिटी। तो a की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह है √2, तो √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया बेटा 7, राइट। अगर ये 2 होता तो 4 बनता, रूट है तो सिर्फ रूट हट जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा मिल चुका है अपने को मिल चुका है यार अल्फा बीटा। तो क्या अब आपको जनरल फॉर्म नहीं पता, जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, क्या p of x is equal to x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और सम को हम क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा। तो x² ऐसे का ऐसा, अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा इंटू बीटा 7, यानी कि आपका जो पॉलिनोमियल p of x है वो x² 6x + 7 की फॉर्म में आ चुका है। साइन का विशेष ध्यान देंगे आप कि आपकी कुछ ये मिस्टेक ना हो। क्लियर है ये चीजें आपको। यार अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अपन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, चैप्टर्स करते जा रहे हैं, बट ना ये सारी चीजें फ्री है, इसकी कोई आपको पे नहीं करना कुछ भी। बट इस फ्री में कई लोग सोचते हैं मेरे को टेस्ट देना है, कैसे हम टेस्ट देंगे, क्या उसके लिए हम किसी का टेस्ट सीरीज अलग से जाके ज्वाइन करें, क्या मैं अलग से महीने के या वीक के या कोर्स का मैं पे करने वाला हूँ 10,000 20,000 5,000 2,000 कुछ भी।
तो यहाँ पे दिस आंसर इज नो। सब कुछ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आपको चाहिए कि आपको मेरा टेस्ट भी देना है, चेक भी करवाना है क्या गलती कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, यार आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो या इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज करो। प्रॉपर अपन टेस्ट भी शेड्यूल करेंगे आपके लिए, चाहे वो बच्चे यूट्यूब के हैं चाहे वो मेरे पेड बैच के, पेड बैच भी अवेलेबल है। बट अगर आप नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ लो। आपके लिए सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहा हूँ, मैथ्स की और साइंस की, यानी कि चैप्टर्स भी कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा कर दूंगा, टिल बोर्ड एग्जाम आपके साथ हूं। आप चाहो तो टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो, और टेस्ट अटेंड करो, आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी अगर आप एक्चुअली में पढ़ना चाहते हो तो, और दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपको पे नहीं करना इसके लिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए, बस अपने दोस्तों को रेफर करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को रेफर कीजिए इस चीज को। कमेंट जरूर करें अपने व्यूज कैसे लग रहे नहीं लग रहे, राइट। चलते हैं अगले बैच में, यानी कि अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू, राइट। अब देखो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पिछले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के मुकाबले। क्या बोला है कि इसके जो जीरोस है वो डबल है, किसके जीरोस के? इसके, ठीक है। तो आपको बताना है पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। घुमा दिया ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बेसिक फंडा याद रखो कि जो गिवन है पहले से उसके बारे में बात करते हैं, जो नहीं गिवन है उसको रहन दो, अभी निकाल देंगे वो, सोचिए मत इतना। क्या गिवन है बेटा? अपने पास गिवन है, मान लेते हैं एक जीरोस गिवन है, जो पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस का 3, ये गिवन है बेटा। जो गिवन है इस गिवन के क्या आप सम निकाल सकते हो? सम निकाल सकते हो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज आल्सो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी, तो बेटा एक्स के साथ वाले को बोलते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये भी माइनस है, अपॉन ए, ए यानी कि 2। ये आ गया आपका सम ऑफ जीरोस। क्लियर है? एक तो आप ये निकाल लो, या फिर आप चाहते हो एक चीज और करते हैं इसको, एक सेकंड इसको ना थोड़ा सा और सॉर्ट करते हैं क्वेश्चन को, इससे ना थोड़ा सा और लेंदी होगा। अगर मैं चाहता हूं इसको और सॉर्ट करो तो इसको पहले फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज अगर आप करते हो डायरेक्ट तो क्या होगा? पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई। फैक्टराइज का आज का पहला क्वेश्चन, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का कोई ऐसा फैक्टर 6 का मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, बट प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए, तो क्या करें उसके लिए? यार 6 का फैक्टर बनाया जाए। 6 का एक ऐसा फैक्टर, देखो 6 1 जा 6 होता है ना, 6 into 1, और माइनस करूंगा तो 5 भी मिल जाएगा, राइट। होने को एक और चीज है, -3 -2 मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन प्लस का 6 मिलेगा, राइट। और हमें चाहिए माइनस का 6, तो 3 2 जा भी होता है, 3 + 2 5 होता है, लेकिन प्लस का होता है, यानी कि ये साइन भी मैच करना चाहिए। तो आपको क्या करना है? 6 और 1 का फैक्टर बना दिया। अगर मैं फैक्टर बना रहा हूं तो बेटा 2x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ये जो साइन है ये हमेशा ये जो फैक्टर बना इसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उसका साइन रखना है। ग्रेटर क्या है? 6 ना, तो 6x, ठीक है। अब दूसरा साइन आप डिसाइड कर लो। अगर आप रखते हो -1, सोचो पहले, अगर मैं रखता हूं -1x तो माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, प्लस होता है ना, तो ये हो जाएगा 7। गलत है ना, इसलिए क्या रखोगे आप? प्लस, तभी तो प्लस माइनस माइनस देगा ये। इस तरीके से सोचना है आपको कि साइन क्या रखे कि बिल्कुल फिट बैठे यहां पे, राइट। अब चलिए आगे, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है 2x, तो क्या बनेगा? x - 3 प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 1, कुछ भी नहीं है तो 1, तो ये x - 3। दोनों ब्रैकेट क्या सेम आ गया? तो पूरा कॉमन निकाल दो, x - 3। क्या बचा यहां से? 2x प्लस का 1। ये आ चुका बेटा p of x आ गया। अब आपको क्या करना है? जब भी जीरोस निकालना है तो पुट करेंगे आप p of x को, जीरोस निकालना है तो 0 के इक्वल, तो x - 3 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। माइनस वहां गया बच्चा प्लस, ये 2x ऐसा का ऐसा, प्लस वहां गया तो माइनस x की वैल्यू आ गई -1/2। तो x मिल गया यहां से, x मिल गया यहां से, यानी कि अपने 2 जीरोस मिल चुके हैं। देयरफॉर जीरोस क्या आ चुका है बेटा? जीरोस आ चुका है 3 एंड -1/2, राइट। आई होप इतना क्लियर है आपको। कोई डाउट इसमें? कुछ भी आपको डाउट है बोल सकते हो बेझिझक। क्लियर है? चलिए अब क्या बोला है
कि जीरोस जो है इसका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसका जो जीरोस है इसका डबल है, इस वाले के जीरोस के डबल है। भाई इसका जीरोस मान लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर, मान लिया एक अल्फा एंड बीटा, इसको मैंने नाम नहीं दिया बट इसको मैंने नाम दिया अल्फा और बीटा, मान लेते हैं। तो कह रहा है कि therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा जो है बच्चा किसके बराबर है, 2 टाइम्स डबल इस जीरोस के, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 यानी कि 6, और जो बीटा होगा वो किसके बराबर है, दूसरे जीरोस का डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ -1/2। समझ आया चीज, 2 से 2 गया, क्या गया माइनस का 1। मतलब जो जीरोस दे रखे हैं इस वाले के जो जीरोस होंगे वो इस वाले के डबल है। इसके जीरोस को मैंने मान लिया अल्फा और बीटा, इसका जो निकला है 3 है तो उसके वाले का क्या होगा, 3 का डबल 6, इसका हाफ है तो दूसरा उसका डबल यानी कि माइनस का 1। क्लियर है ये चीज, बिल्कुल। चलिए तो अब आपको क्या बताना है, अगर ऐसा है अल्फा और बीटा निकाल दिया तो अपने को बोला है कि फाइंड कीजिए पी और क्यू, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या बताया था कि सम और प्रोडक्ट ही काम देगा, तो अब यहां से निकाल दो सम। क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोस, कौन से पॉलिनोमियल का, इसकी बात कर रहे हैं ना बेटा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, और सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। यहां देखिए माइनस बी, बी की जगह क्या है पी, तो माइनस ऑफ पी अपॉन ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कुछ भी नहीं है कॉफिशिएंट तो बेटा 1, और अल्फा अभी तो निकाला है यार 6, बीटा अभी तो निकाला है माइनस का 1, और ये माइनस का पी, 6 में से 1 गया 5, तो माइनस पी, माइनस उसके पास जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो पी की वैल्यू है वो आ चुकी है माइनस का 5। आई होप समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगा। बट अगर मैं चलूं आगे तो फिर दूसरा क्या है अपने पास, क्यू, क्यू भी निकालना है बेटा। क्यू है तो आप सम से ये आ गया तो प्रोडक्ट बच गया, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, पूरा लिखेंगे आप सी अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, बेटा सी की जगह क्या है क्यू, और ए की जगह एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 1। नाउ बेटा अल्फा निकाला है 6, बीटा निकाला है माइनस का 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 1 जा 6 और माइनस साइन, यानी कि क्यू क्या आ गया माइनस का 6। आई होप क्लियर है, आपको समझ आया, कर पाओगे। ऐसे कर लिया, देखो मैं पहले क्या करता, मैं पहले दोनों का सम निकालता उससे कंपेयर करता, थोड़ा सा लेंथी हो जाता, आपको दिक्कत आती समझने में, इसलिए मैंने उसको बीच में ही रोका। पहले क्या किया, दोनों पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले, बोला उसने एक का पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो दूसरे वाले का डबल है, तो हमने बिल्कुल ही उसको डबल कर दिया और इससे अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन। समझ आया, बेहतर क्वेश्चन था और आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, राइट। ये सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है। इससे एनसीईआरटी करने के बाद तो इसको करने के बाद एनसीईआरटी तो कुछ रह ही नहीं जाएगा आपका, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -2 एंड -5। पहले पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, ओके, एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। बेटा पहले फाइंड करना है फिर वेरीफाई भी करना है, तो पहले फाइंड करने के लिए जनरल फॉर्म आपको याद है ना, चलिए लगाते हैं यार, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना है, तो जीरोस दे रखे हैं, हियर द जीरोस आर, तो गिवन है, एक जीरोस को मान लेते हैं अल्फा, कितना है बेटा -2, और एक जीरोस है बीटा दैट इज माइनस का 5, एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है, राइट। फिर इससे क्या अपन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, योर आंसर इज यस, और ये माइनस का मतलब -2 प्लस -5 माइनस का 7 आ गया अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली क्या अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, -2 इंटू में -5, बेटा 5 2 10 और माइनस माइनस हो चुका है प्लस, तो अपने को मिल गया अल्फा प्लस बीटा, अपने को मिल गया अल्फा इंटू बीटा, दो बातें मिल चुकी है। अब द थिंग इज दैट अब मुझे बनाना है जनरल फॉर्म, तो बेटा जनरल फॉर्म जो होता है किस चीज का, क्वाड्रेटिक का, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, p of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, x square minus alpha plus, बेटा अल्फा प्लस कितना है -7, ये माइनस और ये माइनस मिलके, देखो ना ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, प्लस अल्फा इंटू बीटा, बेटा अल्फा इंटू बीटा कितना है 10,
तो एक आ चुका है पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्लियर है ये चीज? तो ये है आपके जनरल फॉर्म आ चुके हैं। अब अगर आ गया तो बोला वेरीफाई करो। बेटा वेरीफाई करने के लिए जीरोस पहले से बता, तो फैक्टराइज करने की अलग से जरूरत नहीं है। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस पे। अगर मुझे वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन क्या कहता है अपने को? वेरिफिकेशन कहता है एक बार निकालिए सम और एक बार प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस होता है बेटा माइनस ऑफ बी बाई ए, और सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। राइट, अल्फा प्लस बीटा भी होता है। अब ना एक चीज बस ध्यान देना यार, कई टीचर्स ने यहाँ पे काट लेते हैं नंबर, तो आप एलएचएस यहाँ अलग कर दो। वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही वेरीफाई है, थोड़ी करने जा रहे हैं, तो एलएचएस आरएचएस अलग अलग करके हम प्रूफ करेंगे। अगर आपने पहले इक्वल रख दिया और मान लो आंसर नहीं आया, फिर क्या करोगे? फिर काटोगे उसको। इसलिए आप एलएचएस आरएचएस अलग अलग करो। राइट, तो एलएचएस अल्फा प्लस बीटा है बेटा, तो यार अल्फा की जगह पे क्या है? यहाँ पे ध्यान दो, अल्फा की जगह क्या है? दे तो रखा है माइनस का 2, प्लस बीटा की जगह क्या है? माइनस का 5। देखो -2 प्लस माइनस -5 यानी कि माइनस का आ गया 7, हमने निकाला भी है। राइट, अब अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए के, आरएचएस में माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ बी। बेटा बी यहां से देखो क्या होता है? एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 7, और ए यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ में 1, यानी कि कितना आ गया? -7 ओनली। दोनों इक्वल है? यस इक्वल है, तो अपना वेरीफाई इतना तो हो गया। फिर वेरीफाई करते हैं अपन किसको? बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए। ठीक है, और एलएचएस ले लेता है फिर से, और यहाँ पे फिर से अपन बेटा आरएचएस में है सी बाई ए, और एलएचएस में है अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा क्या है यार? अल्फा फिर से देखो अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्टली रख दूं। कितना निकाला था अपन ने? 10 निकाला था, डायरेक्ट रख दिया। सी बेटा सी यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे? 10, और ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1, यानी कि ये भी कितना आ गया? 10। क्या इक्वल है यहाँ पे? यस सर, एलएचएस और आरएचएस यहाँ भी इक्वल है, और एलएचएस और आरएचएस यहाँ भी इक्वल है। हेंस अब अपन कह सकते हैं कि जो भी हमने किया है बिल्कुल वेरीफाइड है, बिल्कुल वो सही है बिना किसी गलती के। समझ आया आपको क्या करना है? सबसे पहले हमने निकाला सम, हमने निकाला प्रोडक्ट, उससे फॉर्म किया एक नया पॉलिनोमियल, और उसी के जीरोस को वेरीफाई भी कर दिया। क्या सही है? यस सही है। देखो एनसीईआरटी में दे रखा है, पहले से ये गिवन है, उसको फैक्टराइज करके जीरोस निकालने। अब इसी क्वेश्चन को देखो उल्टे वे में कैसे पूछ दिया कि जीरोस गिवन है, पहले पॉलिनोमियल बनाओ फिर वेरीफाई करो। तो मतलब इस तरीके से करना है, वापस से फैक्टराइज नहीं करना, क्योंकि फैक्टराइज करेंगे तो यही मिलेगा ना, तो क्यों करना? समझ आया? आई होप क्लियर है। नोट कर सकते हो आप इस चीज को, बहुत तरीके से नोट कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी नोट कीजिए यार इसको। आई होप बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस क्या दे रखा है बेटा? पी ऑफ एक्स। राइट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल का, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 75। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है जो मिसिंग है। देखो जब भी ना, याद रखो एक चीज ध्यान रख लो, जब भी मिसिंग है, क्या मिसिंग है? इसमें से एक टर्म, बट वो कौन सा मिसिंग है? क्या बी वाली टर्म मिसिंग है या कांस्टेंट मिसिंग है? यही दोनों होगा। स्क्वायर वाली तो होगा नहीं, स्क्वायर मिसिंग है मतलब वो तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो क्वाड्रेटिक तो है बट मिसिंग क्या है बेटा? यहाँ पे मिसिंग है बी एक्स, यानी कि बीच की टर्म, एक्स वाली टर्म। जब एक्स मिसिंग होगा, ध्यान रख लो इस चीज को, एक्स अगर मिसिंग होगा तो हमेशा यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, अल्फा अल्फा बोल रहा हूँ उसी चीज को, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। तो अगर कभी भी आपको जीरोस निकालने हैं किस चीज की, ऐसे कुछ पॉलिनोमियल्स की, या तो पॉलिनोमियल पूरा होगा, इसको तो नॉर्मली फैक्टराइज कर लेंगे, बट अगर यहाँ पे ऐसा है कि कुछ मिसिंग है, और मिसिंग कौन सी है? एक्स वाली टर्म, बीच वाली टर्म, तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनने वाला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, उससे आपके जीरोस आ जाएंगे। बट अगर मिसिंग होता कांस्टेंट, क्या मिसिंग होता? कांस्टेंट, यानी कि लास्ट वाली टर्म, तो
उस केस में फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता क्या मिसिंग है, लास्ट वाली टर्म, तो इस केस में कोई फॉर्मूला नहीं बनने वाला, हमेशा कुछ ना कुछ तो सिर्फ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आ गया, 4x, तो क्या बच गया x+2। फिर एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, एक बार इसको 0 के इक्वल लिखिए, तो 4x = 0, x = 0/4 यानी कि 0, यहां से x की वैल्यू -2, आगे आपका क्या जीरोस आ चुके हैं। इसको वेरीफाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब ध्यान ये देना है कि मिसिंग क्या है, आखिर मिसिंग x वाली टर्म है, मिसिंग कांस्टेंट टर्म है, ये बस आपको सोचना है। फिलहाल अभी क्या मिसिंग है बेटा, बीच की टर्म मिसिंग है, मतलब फॉर्मूला a² - b²। बट सोचो क्या ये बन रहा है वैसा फॉर्मूला, नहीं बन रहा, तो उसको बनेगा जरूर। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यस, क्या कॉमन आ गया, 3, तो ये बचा x² माइनस का 25, 3 × 75, 25 बन गया ना फॉर्मूला। x तो चलो x का स्क्वायर है, रहने देते हैं, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है या नहीं है, ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। अब a² - b² क्या होता है फॉर्मूला, a + b और a - b। क्लियर है ये चीज, ये है आपका पॉलिनोमियल p of x। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर ऐसा है तो अब अपने को जीरोस निकालना है, तो पुट करेंगे p of x = 0, राइट, मतलब 3 इंटू में x + 5 इंटू में x - 5 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। बेटा ये 3 कांस्टेंट है, 0/कांस्टेंट इज 0, खत्म। बचा क्या, x + 5 = 0 और एक बार x - 5 = 0। बेनिफिट क्या होगा बेटा, +5 वहां गया तो -5, x की वैल्यू आ गई -5, और यहां से माइनस वहां गया तो +5, तो x की 2 वैल्यू आ गई, इधर -5 और इधर +5। मतलब देयरफॉर द जीरोस आर, हम जीरोस को क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा आ गया -5, बेटा एक को बोल दो बीटा, दैट इज 5। तो एक अल्फा और एक बीटा आ चुका है। इतना क्लियर है अगर आपको। तो अब क्या निकाल देते हैं अपन बेटा, इससे अपन निकाल सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस। वेरीफाई भी करना है ना, वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन के टर्म्स में आपको करना है एक बार सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² विद द नेगेटिव साइन ऊपर। सम का मतलब बेटा अल्फा + बीटा। नाउ अल्फा, बेटा अल्फा की जगह क्या है, -5, ठीक है। LHS में LHS ले लो, अल्फा + बीटा वेरीफाई कर रहे हैं तो, और RHS में आपका अल्फा यानी कि -b/a। बेटा -5 प्लस बीटा कितना है बेटा, बीटा है 5, कितना आ गया आंसर, 0। आई होप क्लियर है। इज इक्वल टू b, ध्यान दो b, बेटा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहाँ पे ax² तो है, bx वाली टर्म मिसिंग है, कांस्टेंट भी है बट bx वाली टर्म मिसिंग है। मिसिंग है मतलब उसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0, तभी तो नहीं है वो 0, ठीक है। तो 0 है तो 0 मतलब b की वैल्यू हो गई -0 और अपॉन a क्या है यहाँ पे, x² के बगल में 3, और 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज 0। भाई डेनोमिनेटर 0 नहीं होता, न्यूमरेटर तो होता है। आ गया इक्वल, तो LHS = RHS। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली बेटा क्या निकालेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। बेटा अगेन LHS और अगेन RHS। LHS कितना है, c/a, राइट, सॉरी RHS कितना है, c/a, और LHS कितना है बेटा, LHS है आपका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा भी निकाला ना आपने -5, और बीटा कितना है बेटा 5, मल्टीप्लाई कीजिए 5 × 5 = 25 बस विद द नेगेटिव साइन। चलिए c यानी कि कांस्टेंट कितना है बेटा, -75 अपॉन a कितना है बेटा, x² के साथ 3 से देखो कैंसिल होगा 25 टाइम्स, कितना आ गया माइनस का, ये भी 25। तो LHS = ये भी RHS, ये इक्वल आना ही चाहिए। अगर इक्वल आ रहा तो हेंस अब क्या कहेंगे, वेरीफाइड, मतलब बिल्कुल सही किया आपने सब कुछ बिना किसी दिक्कत के। आई होप क्लियर है आपको। तो ये ध्यान देना है कैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे, राइट। जो बातें मैंने बताई है वो आपको याद होनी चाहिए। फिर अपने पास अगला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या निकालना है बेटा, वेरीफाई करना है। कर लोगे वेरिफिकेशन आप, रहने दो, स्किप कर दो इस क्वेश्चन को।
कर लेंगे आप, बस फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद इसको वेरीफाई कर देंगे। नोट कीजिए और ये आप खुद से करेंगे, फटाफट नोट कर लीजिए, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अब चलते हैं जरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, बिल्कुल चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब यहाँ से सारे क्वेश्चंस बहुत धाकड़ है, मस्त बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, मजा आएगा आपको। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, एक जीरोस है, ठीक है यार, एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल के जीरोस है क्या, अल्फा और बीटा। पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब वाई किसकी जगह है, कांस्टेंट की जगह पे, इसकी वैल्यू अपने को निकालना है कि क्या रहा होगा यहाँ पे। इसके जीरोस गिवन है, गिवन है, ठीक है, द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। जब भी ऐसा कुछ भी निकालना हो, हमेशा ध्यान रखो फैक्टराइज नहीं यार, नहीं करते, क्या करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो अपन क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे, सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। तो बेटा यहां से चलो निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब अपन क्या निकाल देंगे, सम ऑफ जीरोस। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दे रखा है लास्ट में बाद में सोचेंगे, पहले सम ऑफ जीरोस निकालो बिना सोचे, माइनस बी बाई ए। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी ये है एक्स के साथ वाला, तो माइनस माइनस प्लस, ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला यानी कि 1, उसका कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा, 6 आ चुका है। आई होप क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं, नथिंग, ठीक है। चले आगे, प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो ऐसे प्रोडक्ट का यूज बहुत रेयर है यहाँ पे, बट फिर भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाद में होगा यूज, बट हम निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, बट प्रोडक्ट का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। बेटा सी की जगह क्या है, वाई, और ए की जगह कुछ नहीं है तो 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, वाई। इसका यूज बिल्कुल लास्ट में होगा, इसे मान लेते हैं अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1, अल्फा इंटू बीटा वाई आ चुका है। अब अपन चलते हैं गिवन पे, गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, राइट। एंड ये जो निकाला है, एक को इक्वेशन 1 माने, इसको अपन 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे में चलेगा, ठीक है। और एक हमने सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, ये कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। नाउ आपको पता है, अगर आपने चैप्टर कर रखा है कौन सा, 3rd लीनियर, एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहां से अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करें भाई, किसी एक वैल्यू को सेम करते हैं। मैं एलिमिनेट कर रहा हूं, मैं मान लो अल्फा को सेम कर रहा हूं, किसको, अल्फा को, या छोटी वैल्यू कौन है, बीटा, बीटा को सेम कर दो। तो अगर मैं बीटा को ही सेम करता हूं तो बेटा इनटू क्या करना पड़ेगा, बीटा में क्या है इसके साथ, बीटा के साथ क्या है 2, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, इसके कोफिशिएंट को सेम कर दो। तो देयरफॉर क्या आ गया, ऊपर वाला ऐसे का ऐसा, ऊपर वाला में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ है, पूरे से, तो 2 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा और 6 2 जा 12। साइन चेंज कीजिए आप, जब भी अगर पहले से साइन चेंज नहीं है तो आप साइन चेंज करेंगे। बेटा जो सेम है अब गया विद द डिफरेंट साइन, 3 में से 2 गया तो अल्फा, बिकॉज ये प्लस और ये अब माइनस। नाउ 20 में से 12 गया, बिकॉज प्लस और माइनस माइनस, 8, अल्फा मिल गया 8। जब अल्फा मिल गया तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड पे आ जाओ वापस से, अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, बेटा अल्फा आ गया 8, तो बीटा कितना आ जाएगा 6, और ये प्लस 8 वहां गया तो माइनस, बेटा बीटा आ गया माइनस का 2, होगा ऐसा। जब अल्फा और बीटा आ चुका है, अपने को क्या निकालना है यार, अपने को तो मतलब एक चीज से, अपने को मतलब है सिर्फ और सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब वाई से। बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 चले क्या, इक्वेशन 1 में हमने क्या माना था, वाई किसके बराबर है, अल्फा बीटा के। बेटा अल्फा कितना निकाला है सर, 8 तो निकाला है। बेटा बीटा कितना निकाला है, माइनस का 2 निकाला है, तो 8 2 जा 16 माइनस का, तो वाई कितना आ गया, माइनस का 16 आ चुका है। आई होप समझ आ रहा है आपको, क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी नहीं है ना। तो देखो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था वाई की वैल्यूज के लिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे, ऐसी अगला, अभी क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। मैं तो कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा।
आप और क्वेश्चंस ले सकते हो मेरे से प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है आप यार, बस आप पढ़ लो, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं यार, ये काफी है। चलिए कह रहे इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट वन, पॉलिनोमियल है पर ध्यान दो इसके वेरिएबल्स क्या है, y है ना, तो अब मैं लिखूंगा ब्रैकेट में p ऑफ y, ये समझा रहा था आपको। अगर x है तो x, वेरिएबल y है तो y, z है तो z, कोई दिक्कत नहीं है। 6y स्क्वायर क्या दे रखा है, माइनस का 7y, प्लस का क्या दे रखा है बेटा, 2 दे रखा है। ये पॉलिनोमियल है। कह रहा है कि आप एक और पॉलिनोमियल बनाइए जिसके जीरोस ये होंगे। क्या बनाना है ना, स्किप इट यार, बिना किसी टेंशन के, अभी रहने दो। आपको जो दे रखा है उसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, राइट। इनके जीरोस क्या है, द गिवन द जीरोस आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस यानी कि ऊपर वाला पॉलिनोमियल, आर क्या क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो देयरफॉर अपन सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे सम, क्या निकालेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, और सम का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी। बेटा बी क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स या वाई है तो वाई, तो मतलब माइनस ऑफ 7 अपॉन ए है बेटा 6, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन 6। सिमिलरली अपन निकाल सकते हैं क्या प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बेटा अल्फा ऐसा क्या ऐसा, बीटा ऐसा क्या ऐसा, सी। ये जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स में क्या है, ये कांस्टेंट सी यानी कि 2, ए की जगह बेटा क्या है 6, 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि अल्फा बीटा आ रहा है 1/3 समझ आया। तो अल्फा प्लस आ चुका है और अल्फा इंटू बीटा आ चुका है। ये तो बात होगी जो गिवन था। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पे। इतना कर लिया आपने तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है। बस अब छोटी सी बात ध्यान देनी है, कह रहा है कि जो नया पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस ये हैं, ठीक है। तो लिखो फॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, फॉर जो हमें रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल द जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। क्या है उसके जीरोस, 1/अल्फा और 1/बीटा। बेटा आपको क्या बताया, जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी जीरोस के लिए, सम एंड प्रोडक्ट निकाल दो, जनरल फॉर्म में पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो अब जो बनाना है उससे भी अपन क्या निकालेंगे, सम ही निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोस फिर से निकालो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, लिख दिया हमने हेडिंग पहली। तो जीरोस है क्या, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, समझ आया। बेटा इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। बेटा अल्फा से अल्फा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बीटा यहाँ पे आएगा और अल्फा इसकी जगह चला जाएगा। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा आ गया ऊपर एलसीएम लेने के बाद। बेटा अल्फा प्लस बीटा निकाला है ना, कितना 7/6 यहाँ रिप्लेस कर दो, इसी का तो यूज करना है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा निकाला है ना, कितना 1/3, ठीक है ना। आपको पता है ना ऊपर का जो नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है ये 7/6 ऐसे का ऐसा, नीचे का नंबर का हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 3/1, 3 से गया 2 टाइम्स, कितना आ गया 7/2। तो ये आ चुका है सम ऑफ जीरो 7/2, क्लियर है। सिमिलरली अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो बेटा यहाँ पे है 1/अल्फा, बिकॉज इसके जीरोस क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, तो बेटा 1/अल्फा और इंटू में 1/बीटा, क्योंकि देखो ना 1/अल्फा है। बेटा 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, अल्फा इंटू बीटा निकाला है ना 1/3, अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला है 1/3। बेटा नीचे के दो नंबर का रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 3/1, यानी कि 3 आ चुका है। रेसिप्रोकल नीचे वाला सबसे टॉप पे जाएगा, राइट। समझिए इस चीज को, अगर ये आ गया ऐसा आ चुका है तो फिर अब अपन क्या करें, जब ये आ गया 3 आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमें पता ना जनरल फॉर्म ऑफ द किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ y चल रहा है ना, तो y रख देते हैं अपन भी। क्या होता था x स्क्वायर, x है तो x, y है तो y स्क्वायर, माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x, बट x की जगह यहाँ क्या है y, प्लस क्या प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि सर दिख नहीं रहा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कोई दिक्कत नहीं, तो y स्क्वायर माइनस सम। बेटा सम निकाला है ना 7/2 यहाँ पे इंटू y, प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना निकाला 3। अभी क्या समझाया था लेकिन आपको,
जब भी फ्रैक्शन आया तो टेक आउट द एलसीएम, क्या आएगा 2, तो 2 इंटू वाई स्क्वायर -7 ऐसे का ऐसा, और 3 2 जा 6, एलसीएम लेने तो आता आपको, राइट। तो क्या बच गया, जब भी नीचे फ्रैक्शन है तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं, के से, और 2y स्क्वायर -7y और +6, राइट। ये के कहाँ चला गया, तो कहीं साइड में आप भले इसको लिख भी सकते हो कि सिंस यहाँ पे जो के है वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर, ये जो अपोन में आया था, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मतलब जो गिवन है उससे निकालो सम, उससे निकालो प्रोडक्ट, उसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जो जीरोज है उसका सम और प्रोडक्ट निकालो इसकी हेल्प से, ये वैल्यू यहां रिप्लेस करके, और फिर अपने जनरल फॉर्म में उसको पुट कर दो, आपका आंसर बहुत प्यार से आ जाएगा जो भी आपको चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर, समझ आ रहा है। चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार भाई, मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मजेदार बिल्कुल। कह रहे हैं कि अल्फा एंड बीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर गिवन, एंड गिवन कितना है बेटा, तो जीरोज है, कितना किसका, तो पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल था जो कि है kx स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये दे रखा है यार, कुछ भी दे रखा है। आपको क्या समझाया सर, एक चीज निकालना है बस, सम एंड प्रोडक्ट। बेटा सम ऑफ जीरोज -b/a, सम होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी क्या है x के साथ, क्या है बेटा 4k, ए होता है बेटा x स्क्वायर के साथ। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ध्यान दो कैसे किया गया, कैसे किया गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बच गया माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी ऐसे रहने दो। दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपन निकाल सकते हैं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a, यहां पे प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, बेटा अल्फा राइट ऐसे कैसा, बीटा ऐसे कैसा, सी क्या है यहाँ पे, ध्यान दो, सी यानी कांस्टेंट 4, और ए यानी कि बेटा के एक्स स्क्वायर के साथ वाला, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 4/k, अभी रहने दीजिए इसको ऐसे ही। नाउ क्या गिवन है बेटा, गिवन है एक चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24, गिवन है। अब एक चीज देखो, इसका फॉर्मूला ना रटना नहीं है, सोचना है, समझना है, ये कब आता है। अब देखो ये आता है यार a माइनस बी के होल स्क्वायर में और a प्लस बी का होल स्क्वायर में, बट हमें कौन सा लगाना है। आप देखो आपको कोई चीज माइनस की है क्या, अल्फा प्लस है ना या माइनस है, प्लस है बेटा, प्लस है मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा आप क्या लगाएंगे, समझो इस चीज को, अगर मैं लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये बस आपके समझने के लिए, तो क्या होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, वैसे 2ab बीच में होता है बट आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है ना। बेटा मुझे काम किसका है, अभी मुझे काम है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, कुछ ऐसा समझो, ध्यान दो इस चीज को, राइट। तो बेटा मैं यहां से इस 2 अल्फा बीटा को इधर ले जाऊं, भाई काम मुझे इसका है, इसकी रिक्वायरमेंट अभी, इसका काम नहीं है ना, जिसका काम है बाहर करो ना अपने घर से, क्यों रखा है यार उस चीज को। अब जूते खराब है तो बाहर नहीं फेंकोगे, खराब है ना ये, फेंको इसको बाहर, प्लस यहाँ आया तो माइनस, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा। बेटा मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, पता चल गया कैसे, तो यहाँ लिख दो ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किसकी जगह लिखा, इसकी जगह, और ये क्या है इक्वल टू में 24। क्योंकि सर क्यों लिखा, क्योंकि बेटा अल्फा प्लस बीटा ही तो मुझे मालूम है, बस कर दिया, रख दिया यहां से, और उसके अलावा माइनस 2 अल्फा बीटा भी मालूम है 4/k, तो 4/k इज इक्वल टू 24। आई होप समझ आ गया, यहां से वैल्यू को रिप्लेस करिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8 अपॉन k ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू 24। क्लियर है, बिल्कुल। बेटा देखो -8 के यहीं रहने देते हैं बिना किसी डर के, प्लस 16 वहां भेज दो, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये, k को अकेला कर दिया, तो -8/k यही है, 24 में से 16 गया तो कितना होता है, ये भी 8 हो गया, 8 16 8 24, राइट। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, तो ये हो जाएगा -8 यहाँ जाएगा अपॉन में, और यह आ जाएगा 8k, मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ k को अगर मैं यहाँ भेजता हूँ किसके बाद, इस k को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा -8 इज इक्वल टू 8k, 8 अपॉन में आ गया,
थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाया ताकि आप समझ सको इजीली। अब ध्यान दो, कटेगा एक 8 से 8, तो देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ गई, 1 टाइम्स क्या, माइनस का 1 आ गया आपका क्या, के। तो इस तरीके से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, के की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप क्लियर है। कई बार इसी क्वेश्चन में क्या बोलेगा के फाइंड करो, ऐसे कर देना फाइंड, और बोलेगा एंड देन आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो बेटा मान लो के -1 आ गया, यहाँ पुट कर दोगे, पुट करने के बाद क्या इसको आप वापस से फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करके अपने अल्फा और बीटा एग्जैक्ट निकाल सकते हो, तो वो भी करना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा बोलेगा, अगर ऐसा बोलता तो वो 5 मार्कर बन जाएगा, तो काम आपके लिए आसान हो जाएगी। चले चलिए, करें अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगेन इंपॉर्टेंट वन, सेम फॉर्मेट क्या रहने वाला है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है 2x² प्लस 5x प्लस का के, इससे क्या निकालोगे हमेशा, सम ऑफ जीरोस। बेटा सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी की जगह क्या है बेटा 5, ए की जगह क्या है 2, बस साइन का ध्यान देना, प्लस माइनस। सेम अपन निकाल देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा। सी कांस्टेंट की जगह बेटा क्या है के, और ए की जगह बेटा क्या है 2, निकाल दिया हमने ये चीज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद ना फिर से क्या गिवन है, जो गिवन है उसकी बात करते हैं। गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना होता है, दे रखा है 21/4, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने आपको क्या समझाया, सिंस एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab, जिसको नहीं आता पिछली बार समझ, फिर आ जाएगा यहाँ से। मुझे देखो क्वेश्चन में किसका काम है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, मतलब a² प्लस b² का। इसको अपनी जगह पे एज इट इज रहने दो, जिसका काम है ये फालतू इसके साथ, उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो बेटा ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ आएगा तो माइनस, समझ आया ना। अगर ऐसा है तो देयरफॉर ये जो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये गिवन है बेटा, ये देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू अभी निकाली हमने, ये रहा क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस का अल्फा बीटा ऐसे का ऐसा। भाई ये तो इसकी जगह लिखा है ना इतना, और ये अल्फा बीटा अपनी जगह पे है। चलो वैल्यू पुट कर देंगे, बट उससे पहले एक स्टेप और करता हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं। देखो ये अल्फा बीटा दोनों सेम है, मतलब प्लस माइनस हो सकता है। 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा गया, कितने बचेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 अल्फा बीटा, तो 1 अल्फा बीटा। बड़ा नंबर 2 है, मतलब इसके आगे क्या माइनस, तो माइनस अल्फा बीटा 21/4। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए थिंग इज दैट अब अपने पास ये आ चुका है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है बेटा, k/2, तो आ गया 21/4। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 5 का स्क्वायर 25, बट बेटा माइनस का स्क्वायर क्या बन जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ k/2 इज इक्वल टू आ रहा है 21/4। बेटा कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दें तो 25/4 ऐसे का ऐसा, प्लस 21/4 यहाँ आएगा तो माइनस, और ये माइनस k/2 वहाँ गया तो प्लस, मतलब k को एक तरफ विदाउट k को एक तरफ। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 25 माइनस 21 ये भी आ जाएगा कितना, 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 2 1 जा 2। आई होप आपको समझ आ चुका है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कॉन्सेप्ट वही है सम और प्रोडक्ट, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे। कुछ भी निकालना है आपको, सम और प्रोडक्ट तो निकालना ही निकालना है, जो दे रखा है उसको जनरल फॉर्म में लेकर आइए। सोचिए कैसे आ सकता है, हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बनाना होता है, ताकि आप सम और प्रोडक्ट को यहाँ रिप्लेस कर सको और आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है चीजें, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, कह रहा है इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा,
जब भी रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आएगा, मैंने अपने जनरल जो क्लास होती है ऑफलाइन उसमें बता रखा है कि रेसिप्रोकल का जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें सिर्फ और सिर्फ निकालते थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेसिप्रोकल में। कई बार ऐसा भी हो सकता है, ध्यान दो इस चीज पे, कि अगर आपसे क्वेश्चन कहता है रेसिप्रोकल की जगह कि फॉर एग्जांपल जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मतलब क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर बोल दिया एक जीरोज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब ये अगर एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा है बट अपोजिट इन साइन। मतलब एक अल्फा है तो वो अल्फा तो होगा लेकिन माइनस अल्फा। फॉर एग्जांपल अगर एक जीरोज मेरा 4 आ गया तो दूसरा भी 4 होगा लेकिन विद द नेगेटिव साइन, तो -4। तो अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -4। ये होता है कब? जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे सम ऑफ जीरो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ना वैल्यूज इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा, एक 4 है एक -4 है, 0। तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मतलब ये कि जब आपको इक्वल और नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड दे दे तो उसमें सम निकालेंगे, बट अगर रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है तो प्रोडक्ट, राइट। तो बेटा ध्यान दीजिए, यहां पे अभी दे रखा है एक पॉलिनोमियल, मान लेते हैं p ऑफ x है, ये वेरिएबल x है, तो a² + 9 × x², ओके, प्लस का 13 ऑफ x प्लस का 6 ऑफ a, राइट। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट कर लेते हैं, लेट द 1 0 इज अल्फा, तो देयरफॉर द अदर 0 इज रेसिप्रोकल, इसी का उल्टा 1/α, अपोजिट रेसिप्रोकल, ठीक है। नाउ इस केस में मैंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल दो आप? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है? c/a। बट प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, बट बीटा की जगह क्या है? इंटू 1/α। c, बेटा c की जगह कांस्टेंट अपॉन a की जगह ये पूरा a² + 9। क्लियर है चीज? अगर ध्यान दीजिए, इस अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बचा? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बचा? a² + 9 = 6a, राइट। बेटा इस प्लस को यहाँ लेकर आते हैं, a² + 6 से यहाँ गया तो प्लस, वहाँ जाकर माइनस, प्लस का आ गया 9। क्या बन चुका है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं आप। सॉल्व करके इसके a की वैल्यू आ सकती है, फैक्टराइज कीजिए। 9 का फैक्टर 3 3 9, बस, और 9 1 9, 3 3 और 3 + 3 क्या होता है? 6 होता है। तो माइनस का 3a माइनस का 3a, दोनों ही माइनस लेंगे तभी -6 मिलेगा। इससे कॉमन क्या गया बेटा? a, तो a -3, यहाँ से कॉमन 3, तो अगेन a, और ये प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, पूरे से a -3 कॉमन है, ये भी बच गया a -3। मतलब एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार ये भी a -3 भी 0 के इक्वल, तो देयरफॉर a की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई? 3, और यहाँ से b की पॉसिबल वैल्यू 3। तो यानी कि a की जो वैल्यू पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है बेटा? 3 पॉसिबल है। क्लियर है ये चीज? कर पाएंगे आप? देखिए ध्यान से, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, बट इंपॉर्टेंट वन अगेन। अब ध्यान दो, कह रहा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम दिस पॉलिनोमियल इफ वन ऑफ द 0 इज गिवन। एक 0 इसका गिवन है। बेटा अगर एक 0 आपके पास गिवन है तो उस केस में आप क्या करेंगे? एक ही 0 गिवन है तो इसमें ना सम निकालेंगे ना प्रोडक्ट निकालेंगे, बस। दोनों गिवन होता है तो सम और प्रोडक्ट। एक ही गिवन है तो इसको आप इसमें पुट कर दो, इसका जीरोस है ना, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। अगर एक 0 गिवन होता तो इसको पुट कर देते, इक्वल टू 0 रखा, सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल देते थे। किसकी जगह पुट करेंगे? तो x की जगह पे पुट करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा, राइट। तो बेटा गिवन क्या है? पॉलिनोमियल p ऑफ x मान लेते हैं, x² + 3x + p। बेटा x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2, तो x² की यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस p। क्यों लिया? तो सिंस 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, इस वजह से। बेटा 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस p। क्योंकि ये जीरोस है मतलब ये इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आता? 0 आता, नहीं आता। तो 6 और 4 10, यहाँ पे 0 प्लस 10 यहाँ आएगा तो माइनस का। क्लियर है ये चीज? तो ये आ चुका है p की वैल्यू, therefore the required value of p is माइनस का 10। तो ये आ चुका है p। जब एक ही 0 गिवन है, x की जगह पुट कीजिए उसको, वही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप
जो भी अब तक आपने किया, भागिए नहीं, जो भी अब तक आपने किया सुनिए इस चीज को, वो आपको क्लियर होंगे। इसके सॉल्यूशन की आपको एग्जैक्ट पीडीएफ चाहिए, वो भी आपको मिल सकती है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने पीडीएफ को ले सकते हो इस चीज को, राइट। बट इसके और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप मेरे से ले सकते हो। थिंग इज दैट बस आप पढ़िए तरीके से। अगर आपको समझ आए चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर दिक्कत आ रही है आप वो भी बताएं कि इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, आप दोबारा करा सकते हो, कुछ भी एक्सरसाइज जो भी आपको लग रहा है। अपने व्यूज़ रखिए, मैक्सिमम अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि देखो यार सिर्फ आप खुद से करोगे ना, आपका कॉम्पिटिटर होगा तो आपको पता चलेगा ना आप कहाँ पे हो। यार ऐसा भी क्या फाइट या फिर ऐसे भी क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप कि जहाँ पे यार आपके कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आप अकेला रेस में दौड़ रहे हैं और आप ही फर्स्ट आ रहे हो, सेकंड आ रहे हो, पता नहीं चलेगा आपको। तो पहले ना अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, कॉम्पिटिटर्स बनाओ और फिर पढ़ो, फिर जुनून आएगा पढ़ने में। आपका कोई और मोटिवेशन नहीं है, आप खुद मोटिवेशन क्रिएट करो अपने अंदर यार, राइट। खुद से अपने कंपटीशन क्रिएट करो। जैसे कंपटीटर आएंगे ना, आपको लगा नहीं यार इससे मेरे को आगे निकलना है, सेम चीजें वो भी पढ़ेगा, सेम चीजें आप भी पढ़ेंगे, बट उसमें भी आप आगे निकलेंगे, राइट। तो वो डिफरेंस लेकर आओ। डिफरेंस कब आएगा? जब अपने सब साथियों को लेकर आइए, आप सबको दिखाइए, मैक्सिमम आप दोस्तों को रीच करवाइए, राइट। कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं है, अगेन आई एम सेइंग कुछ भी पे नहीं करना। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम दोस्तों को लेकर आइए, ठीक है, दैट्स इनफ। ओके, तो ये बस आपको ध्यान देना है, कराए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 7 मैंने ऑलरेडी करा दिया है, उसके दो शॉर्ट में कराया, एक में सिर्फ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, एक में सिर्फ सेक्शन का कॉन्सेप्ट। उसकी वीडियोस ऑलरेडी अभी चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा वीडियोस अभी इसमें है नहीं, अभी डालनी शुरू की है मैंने, यहाँ पे सारे चैप्टर्स आएंगे बैक टू बैक। उसी में चैप्टर 1 और जो चैप्टर आपके 7 की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसी में आप देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में और उसके कमेंट में मैंने पिन कर रखा है शेड्यूल। उसके अकॉर्डिंग हर TTS में वीडियो आ रही है, क्लास आ रही है रात के 10 बजे। किस चीज की? तो मैथ्स के हर एक चैप्टर्स की, अभी साइंस की भी आनी शुरू हो जाएगी, राइट। तो आप अपने शेड्यूल फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन रात को 10 बजे जुड़ जाइए अपने साथ। अपन करते रहेंगे आराम से कंप्लीट। 23 दिसंबर से पहले आपका सारा का सारा मैथ्स क्लियर हो जाएगा। कल बारी है सर्कल चैप्टर की, मिस मत करना, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। चलिए जुड़ जाइए अपन से, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।